हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको करके दिखा रहे हैं तुलसी विवाह। किस प्रकार तुलसी विवाह आप घर में ही कर सकते हैं बिना ब्राह्मण के। ब्राह्मण के करें तो यथाशक्ति आपकी इच्छा आपकी आप करवा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार सरल विधि से ही हम घर पे तुलसी विवाह कर सकते हैं वो आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है, आपको गन्ने का मंडप बनाना है। आप देख रहे किस तरह हमने गन्ने का मंडप बनाया है। अगर किसी कारण आपको गन्ने ना मिल सके तो आप केले का मंडप भी बना सकते हैं। वैसे तो तुलसी विवाह के पास गन्ने हर जगह उपलब्ध होते हैं, मिल ही जाते हैं, तो आपने गन्ने का मंडप बनाना है इसी तरह से। सबसे पहले आपको चाहिए 2 लकड़ी की पाटे, यानी 2 लकड़ी की चौकियाँ। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने इस चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया, इस पर हमारी माँ तुलसी विराजमान है। और एक चाहिए हमें लकड़ी की जिस पे हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया, जिस पे हम अपने शालीग्राम जी को, या अगर आपके पास शालीग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो को भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने तुलसी माता जी को कपड़े हमने पहना दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम शालीग्राम जी को बिठाएंगे, क्योंकि तुलसी माता जी तो हमारी विराजमान हो गई हैं। तो अब हम शालीग्राम जी को बिठाएंगे। मेरे पास शालीग्राम जी है तो हम शालीग्राम जी को यहाँ बिठा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चौकी को पवित्र करेंगे गंगा जल से, फिर हम यहाँ पे शालीग्राम जी को पधराएंगे। ये देखिए सुंदर से शालीग्राम जी है। आप चाहें तो नारायण की फ़ोटो को भी आप विराजमान करा सकते हैं। अगर आपके पास शालीग्राम जी नहीं है तो देखिए मैंने शालीग्राम जी को पंचामृत से पहले ही स्नान करवा दिया है, क्योंकि मैंने इनको स्नान करके इनका श्रृंगार भी कर दिया। अगर आपको श्रृंगार का वीडियो देखना है तो वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है इस चैनल पर, आपको पता लग जाएगा शालीग्राम जी का श्रृंगार किस तरह करना है। क्योंकि ये दूल्हा बने हैं तो दूल्हा जैसे दिखने भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने शालीग्राम जी को विराजमान किया है, उसके बाद हम यहाँ विराजमान करेंगे। हर पूजा से पहले विराजमान करना होता है गणपति गणेश जी को। तो हम गणेश जी का आवाहन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को स्थान देंगे। गणेश जी को हम इस तरह से स्थान को पवित्र करेंगे और हम गणेश जी को आसन देंगे। सबसे पहले हम आसन देंगे चावलों का, जिस पे हम गणपति बप्पा को विराजमान करेंगे इस तरह से। अब घर पे गणेश जी आए हैं तो इनका स्नान आदि कराना भी ज़रूरी है। आप चाहे तो पंचामृत से करा सकते हैं, आप चाहे तो गंगा जल किसी तरह से भी इनका स्नान करा सकते हैं। तो अब हम गणेश जी को स्नान करा रहे हैं। अब इनका करेंगे तिलक आदि, क्योंकि ये आए हैं हमारे घर में, इनको हमने विराजमान किया है। तो सबसे पहले हम इनको, ये देखिए रोली, चंदन, जो भी हमारे जो संस्कार होते हैं, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, ये सब गणपति बाबा को हम विराजमान करके इनके ऊपर चढ़ाएंगे। और हम गणपति बाबा को कलावे में ये वस्त्र रूपी ये कलावा देंगे गणेश जी को। ये देखिए ये घर पे आए हैं विवाह कराने के लिए, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। बिना इनकी कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। तो अब हम इनको पुष्प भी चढ़ाएंगे। ये देखिए इस प्रकार गणेश जी को पुष्प चढ़ाए। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास जूही, चंपा, कोई भी फ्लावर जो हो वो चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। फिर उसके बाद हम करेंगे कलश की स्थापना। तो देखिए कलश की स्थापना करने के लिए पहले हम उसी तरह जल को हल्का सा पवित्र करेंगे। ये देखिए जल को हमने पवित्र किया है। और जो हमारा कलश है आप देख रहे हैं, इस कलश के पहले हम ना इसके नीचे बनाएंगे अष्टदल कमल। ये देखिए ये हम, आप तिल का बना सकते हैं, चावल का बना सकते हैं, जैसे भी आपके पास जो सामग्री अवेलेबल हो, गेहूं, चने की दाल, किसी तरह की सामग्री आपके पास अवेलेबल हो आप उसका भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सामग्री हो उसी से ही बनेगा। जो आपके पास अवेलेबल हो, चने की दाल हो या कुछ भी हो, आप इस तरह से अष्टकमल, ये देखिए सबसे पहले इधर, फिर इधर, 1 2, ये 3 और ये 4, ये ऐसे हो गए। आप एक एक इनके बीच में खींच दीजिए आप ये लाइन। ये देखिए ये हो गया अष्टदल कमल। देखिए ये अष्टदल कमल बन गया है। आप इसके ऊपर विराजमान कीजिए कलश को। जो ये कलश है इसको हमने, ये देखिए इस तरह विराजमान, ठाकुर जी का चेहरा भी दिखना चाहिए। इसके अंदर हमने हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची सब हमने डाल दिया है। अब हम कलश का भी तिलक करेंगे। सबसे पहले कलश का तिलक करेंगे। तो देखिए ये हम कलश का तिलक कर रहे हैं, क्योंकि कलश का तिलक करना भी बहुत आवश्यक है। इसको भी इसी तरह हम रोली, चावल, चंदन, इन सब से इसका तिलक करेंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, कलश की पूजा करेंगे, क्योंकि कलश की पूजा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीजिए हम कलश की पूजा हमने अब कर दी है। तो कलश की पूजा कर दी, हमने इसमें 5-6 चीज़ें डाली हैं। आपको मैंने जैसे पहले बताया, साबुत हल्दी है, लौंग है, इलायची है, सिक्का है,
ये सारी सामग्री हम इस पर डाल चुके हैं। अब हम करेंगे तुलसी जी की पूजा। सबसे पहले अब तुलसी जी की पूजा हम स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, तुलसी जी को आप इस प्रकार जो श्रृंगार की वस्तुएं आप कर सकते हैं दान में। 5, 11, 21, 31 जैसे यथाशक्ति आप जो चीज़ें हैं आप दान में दे सकते हैं तुलसी जी को। तो सबसे पहले हम तुलसी जी को ये श्रृंगार की वस्तुएं डलवाएंगे। ये देखिए, ये तुलसी माता को हम चूड़ियाँ डलाएंगे इस तरह से, आप देख रहे हैं। वैसे तो मार्केट में छोटी चूड़ियाँ भी मिल जाती हैं, आप चाहे तो छोटी भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी जी को हम इस तरह से चूड़ियाँ चढ़ाएंगे। आप देखिए, फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे इस प्रकार। शगुन करना चाहिए, सारे शगुन जो होते हैं तुलसी जी के, सारा जो एक सुहागन को जो शगुन लगते हैं, सारा शगुन जो होता है आप इस तरह से तुलसी जी को आप लगाइए। ये देखिए, हमने बिंदिया लगाई है, सब कुछ लगाया है। इसी तरह से चुनरी और ये सब तो हमने पहले से चढ़ा दिया है तुलसी जी को। और ये जो जितनी भी ये भेंट सामग्री है हम तुलसी जी को इस तरह से भेंट में देंगे। इस प्रकार इसके ऊपर हम लौंग, इलायची, सुपारी और ये दक्षिणा रख के हम तुलसी जी को भेंट में ये वस्तुएं देंगे। इस प्रकार शगुन हमने कर दिया, तुलसी जी को ये देंगे, ये तुलसी जी को चढ़ाएंगे। ये चाहे तो बाद में आप खुद यूज़ कर सकते हैं, किसी को आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, आप चाहे तो सुहाग की वस्तु है आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे दूध। दूध में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि जब भी विवाह होता है तो हल्दी चढ़ती है। तो इस तरह से हम दूध में हल्दी घोलेंगे। ऐसी इस तरह हल्दी घोल के हमें तुलसी जी को हल्दी लगानी है इस तरह से। इस तरह से 5 बार हल्दी लगाइए तुलसी जी के। आपने 5 बार हल्दी लगानी है, क्योंकि आप जानते हैं विवाह में हल्दी जो होती है बहुत ही आवश्यक होती है। इसी प्रकार आपको शालिग्राम जी को भी हल्दी लगानी है। तो ये हल्दी की रस्म हमारी पूरी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जिस प्रकार हमने शालिग्राम जी को हमने बिठाया है, हल्दी लगाई, अब शालिग्राम जी का भी हम रोली और चंदन से हम इनका तिलक करेंगे, हल्दी करेंगे। ये देखिए, रोली, चंदन, हल्दी शालिग्राम जी को चढ़ाएंगे। और जिस तरह हमने लक्ष्मी माता जी को भी भेंट दी है, उसी तरह हम शालिग्राम जी को भी भेंट देंगे। वस्त्र रूपी कोई भी भेंट आप दे सकते हैं, यही हम यहाँ रखेंगे। बाद में आप चाहे ब्राह्मण को दीजिए, चाहे आप किसी तरह घर के किसी व्यक्ति को यूज़ करें, तो इस तरह से आप भेंट देंगे। और फिर बाद में आपने क्या करना है, आपने अब हमने गठजोड़ करना है। गठजोड़ के लिए हमें देखो, शालिग्राम जी के चाहिए पीला वस्त्र और माता जी के लिए चाहिए लाल वस्त्र। तो हमको क्या करना है, इस तरह से लाल और पीला वस्त्र लेना है। इसको इस प्रकार से हमें करना है, इस प्रकार से करके इस वस्त्रों के अंदर आपको इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, फूल और चावल डालने हैं। डाल के आपने इसको बांध लेना है। बांध के गठबंधन आपने कर देना है। सरल विधि है, कोई भी ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको इस तरह से आपने इसको बांध देना है इस प्रकार। देखिए, अब हो गया ये गठबंधन। अब हमें पीला वस्त्र जो है अपने शालिग्राम भगवान को उड़ाना है और जो लाल वस्त्र है वो हमें उड़ाना है तुलसा मैया को। तो देखिए, इस प्रकार हमने, ये देखिए, ये है पीला वस्त्र, ये हमारे ठाकुर जी को, और ये हो गया लाल वस्त्र तुलसा जी को। तो इस प्रकार आपने गठबंधन करना है। फिर हमने जलाना है दीप। देखिए, दीप को भी पहले हम आसन देंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे। ये देखिए, चावल का आसन देंगे और दीप की भी पूजा करेंगे। ये देखिए, दीपक की पूजा करेंगे आप। दीपक को भी इसी तरह रोली, हल्दी, चंदन और अक्षत, ये सब आपको दीपक को चढ़ाना है और दीप को प्रज्वलित करना है आपको। क्योंकि जो दीपक होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। बिना दीपक की पूजा, दीपक के बिना हमारी कोई भी पूजा जो सफल नहीं हो सकती। दीपक ही हमारी भक्ति और हमारी पूजा का साक्षी है। तो आपने दीपक को प्रज्वलित करना है इस प्रकार। और आपने भोग में जो भी आपके घर में हो, पताशे हो, खील हो, ये हम तुलसी जी के आगे रखेंगे। ये तुलसी जी की हमने गोद भराई की है। मिठाई हो, जो भी आपके पास हो, इस तरह से रखिए। और ये देखिए, ये पंचमेवा है। ये पंचमेवा आप ठाकुर जी के आगे रख सकते हैं, तुलसी जी के आगे रख सकते हैं, एक ही बात है। इस तरह से आपने चढ़ाना है। और जो ऋतु फल है,
कोई भी जो ऋतु फल हो, आप देखिए हो सके तो जो सिंगाड़ा है वो सिंगाड़ा, आंवला, सेब, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सिंगाड़ा ना आंवला मिले तो सिंगाड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने कोई भी ऋतु फल इनको चढ़ाना है। अब हम करेंगे वरमाला। तो आपको वरमाला के लिए ये देखिए 2 हार चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तुलसा जी को छुआ के ठाकुर जी के गले में डलवाने हैं। ये तुलसी जी को छुआ के ठाकुर जी के गले में इस प्रकार आप ये डलाना है और ठाकुर जी के हाथ से छुआ के ये तुलसी जी को ये आपने वरमाला डलानी है। इस प्रकार इनकी वरमाला हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक हमें लेना है सिक्का। अब हम सिक्के के ऊपर संदूर लेंगे, इस प्रकार संदूर लेंगे और ठाकुर जी से छुआ कर संदूर को इस प्रकार संदूर छुआकर तुलसी माता को हम अर्पण करेंगे। सुहाग रूपी जो संदूर है तुलसी माँ को हम अर्पण करेंगे। फिर हमें पुष्प लेने हैं। पुष्प लेने हैं हमें थोड़े से, और थोड़े से चावल लेने हैं हमें। और इस तरह से हमें हाथ में लेके कन्यादान का जो संकल्प होता है सभी भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपने नारायण भगवान की तरफ हाथ करके आपने मन में भावना करनी है कि हे नारायण भगवान, आज हम तुलसी माता का विवाह आपके साथ करा रहे हैं। यथाशक्ति हमारा इतना ही समर्थ है, इस समर्थ से हम करवा रहे हैं। आप इस विवाह को स्वीकार कीजिए, आप इस विवाह से प्रसन्न होइए। और ये कहते हुए आपने ठाकुर जी को चढ़ाने हैं और थोड़े से अक्षर दौड़िए इस तरह चढ़ाने हैं। और कन्यादान का आपने जिस तरह से संकल्प किया, बाद में आपने ठाकुर जी की और तुलसा माता की आरती करनी है। अगर घर में कोई पुरुष हो, अगर पुरुष करा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा बढ़िया है कि ठाकुर जी को गोद में लेके जो तुलसी माता के फेरे करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियां तो नहीं करवा पाती हैं, ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। तो फिर आप इसका ठाकुर जी के फेरे भी डलवा सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह बड़े ही सरल विधि से, बहुत ही आसानी से आपके घर में ये हो जाता है। आप चाहें तो ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं, ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा और शक्ति है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते, घर में ही सरल विधि से तुलसी विवाह कराना चाहते तो सबसे सरल विधि मैंने आपको बताई है। जो भी कार्य भावना से किया जाए, प्यार से किया जाए, यथाशक्ति से किया जाए, उसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। तो ये सरल विधि है। आपने जो बाद में प्रसाद है, ये प्रसाद जो है आप अपने घर में, अपने परिवार में अपने बच्चों को ग्रहण करवाइए, या आप जो ये वस्त्र हैं आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी को दान में भी दे सकते हैं। तो आपको किसी तरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में शालीग्राम जी नहीं है तो फिर आप नारायण जी की फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल से ठाकुर जी का विवाह नहीं होता, क्योंकि मुझे बड़े प्रश्न आते हैं कि दीदी लड्डू गोपाल से करवा दें। तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखा है, और क्या क्या सामग्री है, सामग्री का वीडियो भी मैंने पहले से बना रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से तुलसी विवाह हमारा संपूर्ण होता है। आप यथाशक्ति, आप चाहें तो तुलसी माता को 2 साड़ी, 5 साड़ी, ठाकुर जी को वस्त्रों में 2 जोड़े, 4 जोड़े, 6 जोड़े, जितनी आपकी इच्छा, 21 जोड़े आप बांट भी सकते हैं। अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में आप ज़रूरतमंद को दे भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो मैंने बहुत ही सरल विधि आपको बताई है। इस सरल विधि से किस प्रकार आप लक्ष्मी नारायण ये शालीग्राम तुलसा माता का विवाह करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।